ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। जैसा कि एक उम्मीद बनी हुई है बच्चों को कि अब नॉन एसडीएस में चेंजेस आएंगी, 1 या 2 मॉड्यूल 5.5 एक्सेप्ट हो जाएगा, 60 ओवरऑल पीटी एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। बट प्रेजेंटली हम ऐसे केसेस को वीक प्रोफाइल केसेस में ही गिनते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो एसडीएस में आ जाएंगे तो वो प्रोफाइल एकदम से स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो जाएंगे। वीक वाला प्रोफाइल तो भाई वीक ही रहेगा, इसको मान के चलो। अब जब बात आएगी वीजा लेने की तो डेफिनेटली इस सिचुएशन के अंदर ये एक डिफरेंस जरूर पड़ेगा कि एसडीएस के अंदर अब बहुत सारी रिफ्यूजल्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर ये चीजें होती हैं तो एसडीएस के अंदर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जाएगी, तो डेफिनेटली फिर रिफ्यूजल भी एसडीएस के अंदर ही आएगी, क्योंकि नॉन एसडीएस में फिर कुछ जाने को बचा ही नहीं, क्योंकि 5 बैंड वाला तो पहले ही फाइल नहीं लगाता, उसे तो पता ही है भाई कि कुछ आना नहीं है। जो रिफ्यूजल अभी नॉन एसडीएस में देखने को मिलती हैं वही सारी रिफ्यूजल अब एसडीएस में कन्वर्ट हो जाएंगी अगर ये न्यू रूल इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जाने से आपका वीक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। तो अब जो वीक प्रोफाइल है उनको किन चीजों का खास ध्यान रखना है जब वो अपनी फाइल लगाएं, चाहे प्रेजेंट सिचुएशन में लगाएं और चाहे 10 अगस्त के बाद अगर आप एसडीएस में आ जाते हो तो लगाते हो, ये चीजें तो आपको क्लियर आउट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका फोकस, और वो होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। तो अगर आप एकेडमिकली वीक हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा कोर्स अडॉप्ट करके चलें, तो ही आप वीजा सक्सेस रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल्स को लेके बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें बच्चे, खासकर वो जिनका कोर्स 2 साल या उससे ज्यादा ऊपर है और ऊपर से उनके प्रोफाइल्स भी वीक हैं, चाहे वो इंग्लिश आईएलटीएस पीटी के कारण वीक है और चाहे एकेडमिक्स के कारण वीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेलेवेंसी ऑफ योर एजुकेशन, उसको अच्छे से प्रूव करना, उस कोर्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना, और अपने करियर फोकस जो आपका है और जो आप सोचते हो कि वो कोर्स करके आप बन सकते हो उसकी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन एसओपी में देना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसओपी प्रेजेंट करना अपने फ्यूचर अजम्पशंस को लेके। सो इन चीजों के ऊपर अगर आप खास ध्यान रखोगे तो आप वीक प्रोफाइल के अंदर भी अपना वीजा निकाल सकोगे, क्योंकि जो भी वीजा निकलता है वीक प्रोफाइल्स के अंदर वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने से निकलता है। सो काइंडली स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट। अगर आपका एजेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बनती है कि आप अपनी फाइल की तरफ ध्यान दें। ब्रॉडवे के इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, नॉलेज की बातें आपको मिलती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, चाहे आप खुद स्टडी वीजा पर जाने की सोच रहे हैं या आप अपने बच्चों को परिवार को भेजने की सोच रहे हैं। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर होते रहेंगे। और कनाडा के लिए ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हो तो बिल्कुल फ्री कर सकते हो जी, ना कोई पैसा देना है आपने वीजा से पहले और ना कोई पैसा वीजा के बाद। यूके में पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं, कुछ में मैंने भी किया था। कुछ एमपीज हैं, रेड वॉल एमपीज, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को जिसके अंदर पीएसडब्ल्यू को बंद करने की बात करी गई है। उसके बाद बहुत सारे ब्लॉगर्स ने बहुत सारा वीडियोस पीएसडब्ल्यू को लेके बना दिया। तो सिर्फ एक लाइन में आपकी मिथ खत्म कर देता हूँ कि यूके में कुछ भी होगा पीएसडब्ल्यू बंद नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि पीएसडब्ल्यू आपको पीआर का रास्ता नहीं देता, ये सेटलमेंट का रास्ता नहीं देता, ये एक फिक्स टाइम का वीजा है जो आगे बढ़ नहीं सकता। 2 साल का मिलेगा मतलब 2 साल का ही रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके कारण कहीं पर भी कोई भी टेक्निकली माइग्रेशन नहीं बढ़ रही, इस चीज की मिथ है, इसको निकाल दें। जो रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं वो डेफिनेटली हो चुकी हैं, स्पाउस वीजा पे आएंगी, जो जनवरी इनटेक से शायद स्पाउस एप्लीकेंट्स नहीं जा पाएंगे, ठीक है नहीं, या और टायर 2 के जो वर्क परमिट का इस समय ज्यादा चल रहा है उसके अंदर आएंगी, या ड्यूरिंग स्टडी जो स्टूडेंट वर्क परमिट में बदल जाते थे उनका बदलना जनवरी इनटेक से बंद हो जाएगा, तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। ये रिस्ट्रिक्शन पीएसडब्ल्यू को लेके कहीं नहीं आ रही। सो जो बच्चे यूके स्टडी वीजा का सोच रहे हैं, यूके जाने का सोच रहे हैं,
पढ़कर अच्छी जॉब्स करने का सोच रहे हैं वो निश्चिंत और बेफिक्र होकर अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ये जो चीजें अफेक्ट करेंगी ये उन्हीं को अफेक्ट करेंगी जो यूके में जाके पढ़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि टायर 2 किसको हेल्प करता था? उस स्टूडेंट को जो जाके पढ़ना नहीं चाहता, अंदर घुस के अपने वीजे को वर्क परमिट में बदलना चाहता है, सिर्फ उसी को तो हेल्प करता था। और किसे हेल्प करता था? वो जो पढ़ने जाता है, जो अपनी डिग्री करने जाता है, उसे तो उससे कोई लेना देना नहीं है, और उसको तो अच्छी जॉब्स, अच्छी कंपनीज बाद में आराम से टायर 2 ऑफर कर देती हैं। कोई मुश्किल नहीं आ रही है प्रोफेशनल्स को। जो बीच में से बाईपास ढूंढ रहे थे उनका जरूर बाईपास बंद होगा, ठीक है नहीं। स्पाउस कैटेगरी के कारण डेफिनेटली बहुत सारी एप्लीकेशंस अफेक्ट होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसमें ज्यादातर वही एप्लीकेशंस थी जो यहाँ से सिर्फ कंट्री चेंज करना चाहते थे, पढ़ने की इंटेंशन तो उनकी भी नहीं होती थी। तो जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट पढ़ने की इंटेंशन से जा रहा है, अपनी स्टडी खत्म करने की इंटेंशन से जा रहा है, उसे तो भाई कोई इफेक्ट यूके में नहीं होगा। सिर्फ जो बंदे डबल इंटेंशन के साथ जा रहे थे, डुअल इंटेंशन के साथ जा रहे थे, बिना स्टडी के पैसे कमाने की सोच रहे थे, उनके लिए जरूर उन्होंने ट्रबल्स करेंगे वो, बट स्टूडेंट के लिए किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। सो निश्चिंत और बेफिक्र होकर यूके स्टडी वीजा आप हासिल कर सकते हैं। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप पैसे देंगे वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।